नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार आए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर और झाबुआ रतलाम सीट की प्रत्याशी अनीता नागर के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित समय पर धार आए, जहां हेलीपैड से वे बाय कार पीजी ग्राउंड सभा स्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पमाला से स्वागत किया। वहीं जिले के आदिवासी नेताओं ने मोदी को तीर कमान भेंट किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मोदी की सभा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से व्यापक तैयारियां की थी। जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनाते हैं आपको। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। महिला समूह की जो बहनें हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो और हमारे प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव से मैं आग्रह करती हूँ। पोलिंग बूथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, हमारी बहन श्रीमती मालती मोहन पटेल जी से आग्रह करूंगी कि वो आभार प्रदर्शन करें और आदरणीय मोदी जी को यह आश्वस्त करते हैं कि मदद करें। भाई मनोज सोमानी जी, भाई मानू भुलिया जी, भाई पिंटू वर्मा जी, देश के मुखिया परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहां से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। और मैं तो अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी की जगह पर नहीं होता। जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आंबेडकर का था कि नहीं था?
आगे पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को बुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का एक परिवार बाबा साहब आंबेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आंबेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, ये भी मेरे लिए सवाल है। अरे इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024 ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको इतनी भी याद नहीं है। वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया। पूरे 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। ये सब अगर मैं मिला लूं, एनडीए प्लस का हिसाब लगा लूं, तो ये करीब 400 पहुंच जाता है। और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी
देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे और OBC का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। साथियों, पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा नहीं कहा भाई? सही कहा नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख कर दो, SC, ST, OBC का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिखकर दो, कांग्रेस की राज्य सरकारें OBC कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे 3 सवाल, बहुत सिंपल सवाल है था, लेकिन कांग्रेस चुप बैठ गई है बन करके, मुंह पे ताला लगा दिया उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई, उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है।
वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनका दिमाग को देखूं अंदर है क्या। तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है, बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है,